देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। कर्नाटक विधानमंडल के संयुक्त सत्र के पहले दिन आज बड़ा विवाद हुआ। बेंगलुरु में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण में सिर्फ 2 लाइनें पढ़ी और सदन छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा, मेरी सरकार राज्य के आर्थिक, सामाजिक और भौतिक विकास की गति दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद, यह कर्नाटक। इसके बाद सदन में हंगामा मच गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया और कहा है कि राज्यपाल को पूरा अभिभाषण पढ़ना चाहिए। राज्यपाल ने अभिभाषण के 11 पैराग्राफों पर आपत्ति जताई थी, जिसमें मनरेगा की जगह वीबीजी रामजी एक्ट लाने के लिए केंद्र की आलोचना भी थी। यह घटना गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल और सरकार के बीच ताजा टकराव की तीसरी मिसाल है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। इधर केरल विधानसभा में सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के विवाद पर एक बार फिर हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दल, विशेष रूप से यूडीएफ, ने देवास्वम मंत्री वीएम वासवन के इस्तीफे और ट्रावनकोर देवास्वम बोर्ड के अध्यक्ष को हटाने की मांग की। सदन शुरू होते ही दोनों पक्षों में तीखी बहस होने लगी। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने स्पीकर को सूचित किया कि वे पिछले सत्र की तरह ही विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने मंत्री पर बोर्ड में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया और जांच एजेंसी पर दबाव डालने का दावा किया। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों का खंडन करते हुए जांच को हाईकोर्ट की निगरानी में बताया और विपक्ष पर आरोपियों को बचाने का प्रयास लगाने का इल्जाम लगाया। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज चेन्नई में अन्ना डीएमके के महासचिव ए.के. पलानीस्वामी ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा के तमिलनाडु चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल को नाश्ते पर अपने घर आमंत्रित किया। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन, भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी राधाकृष्णन और अन्य नेता भी शामिल हुए। यह मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य दौरे से ठीक पहले हुई है, जहां एनडीए गठबंधन को अंतिम रूप देने की कोशिश चल रही है। पीयूष गोयल ने कहा है कि अन्ना डीएमके के नेतृत्व में मजबूत एंटी भ्रष्टाचार से भरी डीएमके सरकार को पूरी तरह हटाकर सत्ता में आएगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राज्यव्यापी पदयात्रा की घोषणा की है। ताडेपल्ली में एलूरू विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि वे करीब 18 महीने में यह यात्रा शुरू करेंगे और 1.5 साल लोगों के बीच बिताएंगे। साथ ही विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से साप्ताहिक बैठकें करेंगे। जगन ने सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार पर प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के पतन, पुलिस के दुरुपयोग और जनता को कोई लाभ न पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा में सरकारी स्कूलों से 9 लाख बच्चे बाहर हो गए, स्वास्थ्य और कृषि योजनाओं में हजारों करोड़ों के बकाए हैं तथा कानून व्यवस्था चरमरा गई है। तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के फैसले पर सियासी पारा चढ़ गया है। सत्ताधारी डीएमके ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया, जिसमें प्रदेश उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन से जुड़े सनातन धर्म विवाद का जिक्र है। हाईकोर्ट द्वारा भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर रद्द करने पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएमके प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने आज कहा है कि यह फैसला गलत है। यह न्यायशास्त्र के एक मूलभूत सिद्धांत का पालन नहीं करता है, जज की निजी राय का फैसले में कोई स्थान नहीं है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.